गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मीनिंग जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या अकाउंटिंग एक आर्ट है, और आर्ट का मतलब होता है कोई भी एक स्पेसिफिक नॉलेज जिसके थ्रू हम उस वर्क को कर सकें। जैसे एक सिंगर सिंगिंग करता है तो सिंगिंग की उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, क्योंकि हर कोई सिंगिंग नहीं कर सकता। वैसे अकाउंटिंग के लिए आर्ट का मतलब है कि भाई अकाउंटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या हर कोई अकाउंटेंट का काम कर सकता है? नहीं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने की उसके अंदर स्पेसिफिक एक नॉलेज होनी चाहिए। क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जब हम बिज़नेस के अंदर अकाउंटिंग करते हैं तो जितने भी लेन देन होते हैं पहले हम उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स के अंदर। उसके बाद बेटा हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है हर चीज़ के एक अकाउंट हम लेजर के अंदर बनाते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक छोटा सा। जैसे मोहन हमारा एक कस्टमर है जिसको हम उधार भी बेचते हैं, तो मोहन से हमारे पर डे लेन देन होते हैं, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं लेजर में सब्सिडियरी बुक्स के अंदर। और जितने भी लेन देन होते हैं तो उसके लिए हम एक मोहन का अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी लेन देन है वो एक प्लेस पर मोहन के अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। तो क्लासीफाइंग का मतलब है कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं सबका एक अकाउंट बना देना, एक ग्रुप बना देना और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसी जगह पर रिकॉर्ड करना। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का हमने एक अकाउंट बना दिया, तो जब भी हम सैलरी दी तो सैलरी के अंदर हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। ये क्लासीफाइंग कहलाता है। ग्रुप बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग का मतलब होता है कि ये जब ईयर क्लोज हो गई, ये पर डे का काम नहीं है। रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग पर डे होता है, लेकिन समराइजिंग का काम होता है जब ईयर क्लोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम अपने सारे लेजर को क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, ये समराइजिंग में आएगा सब कुछ, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये समराइजिंग कहलाता है। तो कह रहा है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इस तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? मनी के अंदर। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, क्योंकि वो भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किस में? इन द टर्म्स ऑफ मनी। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, कि विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। तो हम अकाउंटिंग के अंदर उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देम ऑफ, और जो भी हमने अकाउंटिंग की, जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, इंटरप्रिटिंग का मतलब है कि उसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज ड्राइव करते हैं, उसमें से हम निकालते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट के लिए, ओनर के लिए और बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं सबके लिए यूज़फुल होती हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब आया बेटा, एक बार पूरा कंप्लीट को एक बार में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्लासीफाई करना, उनको समराइजिंग करना है इस तरीके से कि इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो किस नेचर के होने चाहिए? फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग मतलब उससे आउटपुट निकालना, उससे रिज़ल्ट्स निकालना। अब रिज़ल्ट्स कैसे निकालते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से हम पता करते हैं कि बिज़नेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन से हम पता करते हैं कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कैश कितना है, डेटर कितना है, स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है, लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, कैपिटल हमारे पास कितनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें से ड्राइव करते हैं। तो ये मीनिंग हो गया अकाउंटिंग का। अब आती है फीचर्स, कि अकाउंटिंग की फ़ीचर्स क्या होती हैं। तो पहले अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस,
कि अकाउंटिंग बेटा क्या एक आर्ट है। आर्ट का मतलब एक स्पेसिफिक नॉलेज है। और साइंस, जैसे साइंस का अपना एक लिटरेचर होता है, तो सेम अकाउंटिंग का भी अपना एक लिटरेचर है, अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स हैं और अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है। साइंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक वैसे ही साइंस का जैसे एक लिटरेचर होता है, अकाउंटिंग का भी अपना एक लिटरेचर है। आर्ट का मतलब है कि एक कला है जिसके थ्रू अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। दूसरा फीचर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। कि अगर कोई ऐसी चीज़ है हमारे बिज़नेस के अंदर जो फाइनेंशियल करैक्टर की नहीं है, जैसे हम कहें कि भाई मैनेजमेंट इज़ गुड, आवर एम्प्लॉयज़ आर वेरी गुड एंड द क्वेरल बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, तो ये सब क्वालिटेटिव कहलाती है अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि ये फाइनेंशियल करैक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, फाइनेंशियल। थर्ड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो सभी ट्रांजैक्शंस हमें किस में होने चाहिए, इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जैसे हमने गुड सोल्ड किए 10,000 तो रिकॉर्ड होगा 10,000 से। अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मैं कहूँ भाई हमारे बिज़नेस के अंदर 4 चेयर्स हैं, लेकिन 4 चेयर्स की मॉनेटरी वैल्यू क्या है ये गिवन नहीं है, तो खाली 4 चेयर को हम जो है अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 चेयर्स की वैल्यू मनी में एक्सप्रेस नहीं है। क्लासीफाइंग में तो मैं समझा चुका हूँ। क्लासीफाइंग क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद जो भी सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे हम अकाउंट बनाते हैं और एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं। समराइजिंग बता चुका हूँ। समराइजिंग का मतलब कि जब हम ईयर क्लोज होती है तो उसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट वो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये समराइजिंग में आता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि अकाउंटिंग का सबसे पहला उद्देश्य हमारे बिजनेस के अंदर है कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना, कि जब भी हमें कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो विद इन मिनिमम टाइम वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा बेटा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कि दूसरा जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई अकाउंटिंग के थ्रू ही बिज़नेस के अंदर हर ओनर ये चाहता है कि भाई पूरे ईयर में उसे बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम बिज़नेस के अंदर अपने प्रॉफिट या लॉस को डिसाइड करते हैं। अकाउंटिंग ही हमें बताती है कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। थर्ड, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ मेन वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन, कि अकाउंटिंग से ही यह निश्चित होता है कि आफ्टर 1 ईयर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ये कौन बताता है बेटा, हमें अकाउंटिंग बताती है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें पता लगता है कि हमारा बिज़नेस जो है ईयर टू ईयर, मतलब हर साल, आने वाली हर सालों में प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि अकाउंटिंग से ही हमें पता लगता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो हर ईयर अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा बिज़नेस प्रोग्रेस कर रहा है, और अगर प्रॉफिट्स डिक्रीज़ कर रही हैं तो इसका मतलब हमारा बिज़नेस
जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो अकाउंटिंग से हमें पता लगता है कि बिज़नेस हमारा प्रोग्रेस में है या अनप्रोग्रेस में है। फिफ्थ आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। तो यहाँ पे वेरियस पार्टीज़ का मतलब होता है कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो कई सारे लोग हमारे बिज़नेस के साथ कनेक्ट होते हैं, हमसे अटैच रहते हैं, हमसे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ओनर, ये इंटरनल है। फिर इसके बाद बैंक हमसे कनेक्टेड है क्योंकि बैंक से हम लोन लेते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। बैंक के बाद जिन लोगों से हम उधार खरीदते हैं, क्रेडिटर्स हमसे कनेक्टेड है। इन्वेस्टर हमारे साथ कनेक्टेड है। गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ अटैच है। तो अकाउंटिंग ही इन लोगों को वेरियस पार्टीज़ का मतलब है कि इन वेरियस पार्टीज़ जो हमारे साथ बिज़नेस के साथ अटैच है, इनको भी ईयरली हमारे बिज़नेस के बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो बिज़नेस ही इन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग का बिज़नेस के अंदर क्या फंक्शन है, अकाउंटिंग बिज़नेस के अंदर क्या काम करती है। तो पहला फंक्शन है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे फंक्शन से मैच करते हैं, सेम है, तो हम उनको एज ए पॉइंट फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेंटेन कंप्लीट मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल नेचर का है, मनी में एक्सप्रेस्ड है, तो हम उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। डबल एंट्री का मतलब है एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर चीज़ उसी तरीके से हमें सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको अचीव कर सकें। दूसरा फंक्शन है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। जो हमने पढ़ा ये भी पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव से मैच करता है कि अकाउंटिंग के थ्रू जो हमें एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है, बैलेंस शीट से एसेट्स पता लगती हैं, उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? वेरियस पार्टीज़ जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हैं। थर्ड आता है प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है कि भाई अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें ईयर टू ईयर पता रहता है कि हमारे बिज़नेस के पास कितनी असेट्स हैं, ठीक है, और उनकी आज वैल्यू क्या है, कैश कितना है, डेटर कितने हैं, मशीन कितनी है, प्लांट कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्टॉक कितना है, किसके थ्रू हमें पता लगता है? अकाउंटिंग के थ्रू। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट कि बेटा मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करनी होती है। तो मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने के लिए, पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए कुछ अकाउंटिंग डाटास की ज़रूरत होती है। तो वो डाटास कहाँ से मिलते हैं? उसको अकाउंटिंग से मिलते हैं, जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, ओनर को हेल्प करते हैं डिसीज़न लेने में और फ्यूचर पॉलिसीज़ फ्रेम करने में। फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो कंपनी के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम जितने वेरियस हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया बेटा। फर्स्ट चैप्टर के हमारे 3 पॉइंट ख़त्म हो गए। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा मीनिंग, सेकंड हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।